इंसान के नफ्स और जान की बड़ी अहमियत है और उस जान को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए शरीयत ने बहुत जोर दिया है। तहफ़्फ़ुज़े नफ्स या तहफ़्फ़ुज़े जान, शरीयत ने उसके लिए यहां तक रुख्सत दी है कि अगर कोई दिल में ईमान रखते हुए अपनी जान को बचाने के लिए कोई कुफरिया और शिरकिया बात भी बोल दे तो शरीयत ने उसको जायज करार दिया है। अगर कोई अपने नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जान की बका के लिए हराम चीजों का इस्तेमाल कर ले, हराम चीजें खा ले, पी ले, शरीयत ने उसकी भी इजाजत दी है। अगर कोई इंसान अपने नफ्स और तहफ़्फ़ुज़े जान की खातिर कोई हराम कारी कर बैठे, शरीयत ने उसकी भी इजाजत दी है। हाज़रीन गिरामी, लेकिन अफसोस है कि इस्लामी या आसमानी दीन के मानने वालों में एक उम्मत ऐसी है जिस उम्मत ने इसकी अहमियत को, उसके तक़द्दुस को, उसके हुर्मत को खातिर ख्वाह ख्याल नहीं किया, बल्कि जान की तक़द्दुस और जान की हुर्मत को उन्होंने काफी हद तक पामाल किया और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, अपने अंबिया की बातों को ठुकरा दिया और वो इंसानों की एक मासूम जमातों को उन्होंने कत्ल कर दिया और खून से उनको नहला दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी आखिरी उज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कई उम्मतें आई, कई अंबिया आए। बहुत सारे अंबिया अपनी फितरी मौत से दो चार हुए, बहुत सारे अंबिया को शहीद कर दिया गया और अंबिया के कत्ल करने में, अंबिया को शहीद करने में वाहिद एक ऐसी कौम है जो इस रुए जमीन पर सबसे बदतरीन कौम मानी जाती है, जिनको इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदर और खिंजीर बना दिया। वो कौम यहूद की कौम है। यहूद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक जितनी उम्मतें, जितनी कौमें गुजरी हैं, उनमें सबसे बदतरीन, सबसे जलील कौम अगर कोई गुजरी है तो यहूदी है। वो यहूदी जो अपने अंबिया पर ईमान नहीं लाए, वो यहूदी जिन्होंने अपने अंबिया को कत्ल कर दिया, वो यहूदी जिन्होंने अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा, ये सबसे बदतरीन कौम गुजरी है। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इनके जराइम, इनके गुनाहों को, इनकी मक्कारियों को, इनकी चालबाजियों की, इनकी खुरेजियों को जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान किया। और अल्लाह ने यहां तक कहा, उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, सबसे बदतरीन कौम है ये इतनी बदतरीन कौम है अल्लाह की निगाह में कि अल्लाह के हुक्म की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाली कौम। यहूद की तारीख अगर आप पढ़ेंगे, इनकी तारीख कत्ल गारत गरी, खूनरेजी, लड़ाई झगड़े, धोखेबाजी, मक्कारी, इन सारे जराइम से इनकी तारीख भरी पड़ी है। बल्कि जब से कौम यहूद की इब्तिदा हुई, लड़ाई झगड़ा, कत्ल गारत गरी और खूनरेजी इनका शेवा और शिआर बन गया है। आप देखें कि यहूदियों ने
ये इतनी बदतरीन कौम है कि इन्होंने अंबिया तक की जान की हुर्मत का ख्याल नहीं किया, अंबिया तक को कत्ल कर दिया। आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी बनने वाले हैं, बचपन से ही बड़े मासूम हैं और बड़े सालेह और नेक हैं। इसी सालिहियत की बुनियाद पर, इनकी मासूम अदाओं की वजह से याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन ये यहूदी नस्ल हैं, अपने बाप पर ईमान तो रखते थे, लेकिन इनके दिलों में वो हसद, वो कीना, वो रंजिश, वो अदावत यहां तक पहुंच जाती है कि यूसुफ जैसा मासूम नन्हा पुन्ना प्यारा बच्चा, इतना हसीन और खूबसूरत बच्चा जो इनका ही भाई था, इन्होंने मक्कारी से, धोखे से, चालबाजी से अपने भाई को कत्ल करने की साजिशें रची इन्होंने। किसी ने कहा कि इसको मार डालते हैं, किसी ने कहा नहीं इसको कुएं में डाल देते हैं, किसी ने कुछ तरकीबें, किसी ने कुछ तरकीबें की। सोचिए, ये घर में रहने वाले एक बाप की औलाद, एक मासूम बच्चे पर इन यहूदियों को तरस नहीं आया। ये अपने भाई के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं, चालबाजियां इख्तियार कर रहे हैं कि कैसे इसको कत्ल किया जाए, कैसे इससे छुटकारा हासिल की जाए। आखिरकार उनमें से एक ने मशवरा दिया कि फला जगह जो कुआं है, उस गहरे कुएं में यूसुफ को डाल देते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। सोचिए, इन यहूदियों ने अपने भाई यूसुफ को ले जाकर कत्ल की नीयत से उनको कुएं में डाल दिया और खुद ही नौहा मातम करते हुए, रोते धोते हुए अपने बाप तक पहुंचे। अपने बाप से कहा, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कूफियों ने, शियों ने, जो यहूदियों नस्ल है, जिस तरह इन्होंने हुसैन को कत्ल किया और खुद यही लोग नौहा और मातम कर रहे थे। खुद हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल किया और नौहा और मातम, रोना धोना भी इन लोगों ने शुरू किया। उसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने भी उनके साथ किया। खुद इनको कत्ल की नीयत से, उनकी जान से, उनकी जात से छुटकारा हासिल करने की नीयत से कुएं में फेंक दिया और रोते धोते हुए बाप के पास आए और इजहार कर रहे हैं कि हम तो यूसुफ से बड़ी मोहब्बत करते थे, यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। सोचिए, अंबिया की जात को भी यहूदियों ने नहीं बख्शा है। आप देखें, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो एक अजीम पैगंबर गुजरे हैं, यहूदियों ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी दर्दनाक शहादत इनकी हुई। इनको आरी से चीर दिया गया था, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, सर से लेकर पांव तक ऐसे चीर दिया गया, 2 हिस्सों में इनको तकसीम कर दिया। किन लोगों ने इनको शहीद किया? यहूदियों ने शहीद किया। बल्कि जो उनका माबद खाना है, आईने हैकल जो है, बिल्कुल हैकल जो माबद खाना जहां लोग इबादत करते थे, वहां उनको संसार किया गया, उनको संसार कर दिया गया, पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया। ये यहूदी हैं जो अपने नबी को कत्ल कर रहे हैं। कितनी बदतरीन कौम हो सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, वो कौम, वो इंसान सबसे बदतर है, सबसे जलील इंसान है जो अंबिया को कत्ल करे। ये बदतरीन कौम है। इन्होंने अपने नबी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं छोड़ा। ये वो कौम है जिन्होंने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शहीद कर दिया। आप सोचें, कितनी दर्दनाक शहादत है। एक बदकार औरत थी, एक जानिया और फाहिशा औरत थी, जो बादशाह की गालिबन बेटी या बहन लग रही थी, उससे वो निकाह करना चाह रहा था। बड़ी खूबसूरत थी।
रिवायत के अंदर आता है कि आपने मना किया कि नहीं, ये जायज नहीं है, ये हराम है, इस तरह निकाह नहीं हो सकता है। तो उसकी इस माशूका ने कहा, इस शर्त पर मैं तुमसे शादी करूंगी कि यहया का सर मेरी खिदमत में पेश करो। आखिरकार उस जालिम और जाबिर बादशाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह कर दिया और आपका सर सोने की एक तश्तरी में, एक थाली में रखकर उस बागिया और जानिया औरत के सामने पेश किया। ये यहूदी हैं, ये यहूदी है कि एक जानिया और बदकार की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक नबी को कत्ल कर डालते हैं। इनकी तारीख कत्ल और गारत गरी से भरी पड़ी है। ये अंबिया की शहादतों का सिलसिला है मेरे भाइयों। आपको बतलाऊं, इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने तफसीर जलालैन के अंदर कहा कि इस कदर ये अंबिया को कत्ल करते थे कि सुबह में जो नबी आता था शाम तक उसको कत्ल कर देते थे, और शाम में अल्लाह जिसको नबी बनाता था सुबह तक कत्ल कर देते थे। इतनी बदतरीन कौम थी ये। बेशुमार अंबिया उम्मत यहूद में भेजे गए। आप सोचे, सुबह नबी बना, शाम में कत्ल हो गया। शाम में अल्लाह ने किसी को नबी बनाया, सुबह तक उसको शहीद कर दिया गया। कई सौ अंबिया को इन यहूदियों ने कत्ल कर दिया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इसी वजह से कहा, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़। ये अंबिया को नाहक तौर पर कत्ल करते थे। व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन नास, उन लोगों को भी कत्ल कर देते थे जो अदल का, इंसाफ का, हक का हुक्म देते थे, जो हक की आवाज उठाते थे, जो इंसाफ की आवाज उठाते थे, जो अदल की बात करते थे। ये उन अंबिया को, उनके मानने वालों को भी कत्ल कर देते थे। ये यहूदी हैं, ये यहूदी हैं। ये जब अपने भाइयों के भी नहीं खैरखा हो सकते तो दूसरे लोगों के साथ खैरखाई कैसे कर सकते? एक नबी को कत्ल करना ये मामूली जुर्म है? अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर को कत्ल कर देना ये मामूली गुनाह है? इन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा है। तो आज के दौर में जो मुसलमान हैं उनको कत्ल करना इनके लिए कहां से कोई गुनाह हो सकता है? जब ये अंबिया को कत्ल कर सकते हैं तो आम मुसलमानों को कत्ल क्यों नहीं करेंगे? आपको बतलाऊं, एक शाया या अरमया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी गुजरे, इनको भी इन्होंने कत्ल कर दिया। और बेशुमार ऐसे अंबिया है जिनका नाम तारीख में, रिवायात में नहीं आता है। इन लोगों ने उन सारे अंबिया को कत्ल कर दिया है। यही नहीं, यहूदियों की तारीख सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने अंबिया को कत्ल कर दिया, बल्कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखें, उलुल अज़्म पैगंबरों में से, उलुल अज़्म पैगंबरों में से है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनको भी कई मर्तबा इनके कत्ल करने की, इनको शहीद करने की साजिशें यहूदियों ने रची हैं। और आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बचा लिया और इनके मुशाबिह, इनकी शक्ल सूरत जैसी एक आदमी को इन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया और वो ये समझते हैं कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया। गोया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कत्ल करने का उनका पुख्ता इरादा था और उनके अकीदे, उनके जाम के मुताबिक उन्होंने ईसा को कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं बख्शा। आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए, जिन्नातों के लिए, इंसानों के लिए क़यामत तक आप नबी और रसूल, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आपको यहूदियों ने कई मर्तबा कत्ल करने की साजिश की। खैबर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदिया ने दावत दी, बकरी का गोश्त लाया। उस बकरी के गोश्त में इतना खतरनाक जहर मिलाया गया और आपको उस जहर आलूद गोश्त आपको दावत में आपके दस्तरखान पर रखा गया। आपके साथ एक सहाबी थे, उन्होंने जैसे लुक़मा मुंह में डाला फौरन जान से हाथ धो बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आता है सीरत में,
कि आपको आखिरी सांस तक उस जहर का असर आपकी जिंदगी में था, आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक उस जहर का असर आपकी जिंदगी में बाकी था। आपको तकलीफ होती थी उस जहर की वजह से, इतना खतरनाक जहर दिया गया था। लेकिन अल्लाह ने अपने अंबिया की हिफाजत की जमानत ली है, अल्लाह ने आपको बचाया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह कहता है कि अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। वो सहाबी तो शहीद हो गए जहर की वजह से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सांस तक उस जहर की वजह से तकलीफ होती रही। एक यहूदिया ने आपको जहर खिलाया, एक यहूदिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की। यहूदियों की एक जमात ने बाहम मशवरा करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए थे, एक बुलंद इमारत पर खड़े होकर एक भारी भरकम पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डालकर, आप पर फेंक कर, ऊपर से गिराकर आपको शहीद करना चाहते थे। अल्लाह ने वहां पर बचाया आपको। कई मौकों पर इन यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची है। ये अंबिया के कातिलीन हैं, ये अंबिया को शहीद करने वाली कौम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच गए उनके मक्कारियों से, उनकी चालबाजियों से, उनकी साजिशों से अल्लाह ने आपको बचाया। आप देखें इतनी बदतरीन कौम है ये कि इस उम्मत की अंबिया के बाद सबसे मुकद्दस जो हस्तियां हैं, उन हस्तियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये यहूदी नस्लों लोग, अब्दुल्लाह इब्ने सबा राफिदी यहूदी जो था, इसने जाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, मुसलमान बन गया, लेकिन उसका अकीदा, उसका ईमान वही था जो यहूदियों का था। इसने जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल किया और बहुत सारे यहूदियों को अपने साथ लिया। इसने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक आता है कि आपकी वफात का सबब यह था कि एक यहूदिया औरत ने आपको जहर दिया था। खलीफे राशिद, खलीफे अव्वल का भी कातिल यहूदी है। तारीख तबरी में लिखा है कि आपको एक यहूदिया ने जहर दिया था। 2.5 साल आपकी खिलाफत है, बादशाहत है, आप शहीद हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप देखें खलीफा दोयम उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कातिल भी एक यहूदी नस्ल इंसान था, एक यहूदी नस्ल इंसान था। अब्दुल्लाह इब्ने सबा को मानने वालों में से था, जिसका नाम अबू लूलू फिरोज अद-दैलमी है। ये शिया और रवाफिज की जमात से इसका ताल्लुक था। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज फज्र के लिए जा रहे हैं, आप मुसल्ले पर खड़े हुए हैं, आपने अल्लाहु अकबर कहकर अपना हाथ सीने पर रखा, वो सफ से निकलकर जहर आलूद खंजर लिए हुए था, आगे बढ़कर 7-8 वार आप पर किया और वो इतना खतरनाक जख्म हो गया, पूरा पेट आपका छलनी हो गया। यहां तक सीरत में आता है कि हकीम को बुलाया गया, हकीम ने कहा दूध पिलाया जाए। आपको दूध पिलाया गया तो पसलियों से बाहर आ गया पूरा दूध। इस तरह खतरनाक उसने वार किया था आप पर खंजरों से कि पेट में पानी का एक कतरा भी नहीं रुकता था। किसने आपको शहीद किया? यहूदी नस्ल आदमी जो कि अबू लूलू फिरोज अद-दैलमी है। ये शिया और रवाफिज के यहां सबसे बहादुर इंसान समझा जाता है। आप सोचिए, जिन्होंने उम्मत के बेहतरीन खलीफा अमीरुल मोमिनीन, जिनके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, जिनके मुताल्लिक अल्लाह ने कई फैसले किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कुछ है, हज़रत उमर का फैसला कुछ है, अल्लाह ने उमर के फैसले के मुताबिक, अल्लाह ने उमर की राय के मुताबिक वह नाजिल की है। ये मकाम था हज़रत उमर का, ये अहमियत थी, ये आपका ये मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ था कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बजाय हज़रत उमर की जो राय थी उनके मुवाफिकत में अल्लाह ने वह नाजिल की। इस शख्सियत को एक शिया और राफिदी इंसान ने, जिनका ताल्लुक यहूदियों की नस्ल से है,
नमाज फज्र में अजीम इबादत के दौरान आपको शहीद कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा जो मज़ार शिया ने बनवाया है ईरान के अंदर, आप उसके गेट पर देखेंगे, उस पर बाकायदा लिखा है बाबा शुजाउद्दीन। सबसे बड़े मज़ारों में से, उनके इबादत खानों में से, शिया के, रवाफिद के ईरान में बना हुआ है। सबसे मुतबर्रक जगह जो समझी जाती उनमें से एक है ये। हज़रत उमर के कातिल को इन यहूदियों नस्ल कौम ने दीन के बहादुर का लक़ब दिया हुआ है। कहा कि ये दीन का बहादुर है। क्यों? क्योंकि उसने हज़रत उमर को कत्ल किया है। आप सोचें ये कितनी बदतरीन कौम है। ये कौन से नबी को मानने वाली है, ये कौन से इस्लाम को मानने वाली है, जिन्होंने इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराया अपनी 10 साल हुकूमत के अंदर। उस हाकिम को, उस खलीफे राशिद को जिसने कत्ल किया, उसकी रात शिया और रवाफिद के यहाँ, जो कि यहूदियों नस्ल है सबके सब, उन्होंने दीन का बहादुर का लक़ब दिया हुआ है उसको। वहां लोग नज़रो नियाज करने जाते हैं, वहां लोग मिन्नतें करने जाते हैं, वहां लोग उससे दुआएं करने जाते हैं। उसका मज़ार बना हुआ है। ये हकीकत है इनकी, ये शिया और रवाफिज की ये हकीकत है। आप देखें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किन लोगों ने कत्ल किया? यही यहूदी नस्ल लोगों ने, अब्दुल्लाह इब्न सबा राफिदी यहूदी के मानने वालों ने 40 दिन आपके घर का मुहासरा किया। 40 दिन आपके घर का मुहासरा किया। आपको पानी के एक एक कतरे के लिए तरसना पड़ा। वो शख्सियत, वो जात जिसने कुआं खरीद कर पूरे मदीना वालों के लिए वक्फ कर दिया, फ्री में कहा कि जो पीना चाहे इस कुएं से पी सकता है, उसके लिए उस कुएं का एक खतरा पानी भी नसीब नहीं हुआ। आखिरी अय्याम में एक दाना खाने के लिए नसीब नहीं हुआ। आप रोजे से रहे इन अय्याम में। इन अब्दुल्लाह इब्न सबा राफिदी यहूदी के मानने वालों ने आखिरकार 40 दिन के मुहासरे के बाद घर के अंदर कूद कर आपको शहीद कर दिया। ये कातिलीन कौन है? ये कत्ल गारत गरी मचाने वाले कौन है? ये यहूदियों नस्ल लोग हैं। हज़रत उस्मान गनी, जिनके मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मर्तबा जिनको जन्नत की बशारत दी है, उस्मान गनी। 10 मर्तबा आपने कहा उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। हज़रत उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। वो हज़रत उस्मान का वो शख्सियत है जिनके दौलत खाने हमेशा गरीबों के लिए खुले रहते थे। आपका नाम गनी इसी वजह से पड़ा कि आप पूरी दौलतें, आप अपनी पूरी जायदाद गरीबों में, सहाबा में वक्फ कर देते थे। उनको इन यहूदियों नस्ल लोगों ने शहीद किया है मेरे भाई। आप देखें, सिर्फ यही नहीं, जंगे जमल जो वाक़े हुई हज़रत उस्मान की शहादत के बाद, जब जंगे जमल वाक़े हुई, हज़रत अली और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान इन अब्दुल्लाह इब्न सबा के मानने वाले राफिदी यहूदियों नस्ल लोगों ने हज़रत अली के साथ में, हज़रत अली की फौज में शामिल होकर, जो उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ सहाबा थे, ताबिईन थे, जो उस वक्त के बड़े बड़े लोग थे, इन लोगों ने उस फौज में शामिल होकर कई सहाबा, हजारों की तादाद में सहाबा को शहीद कर दिया। हज़रत अली की फौज से उस वक्त 5000 लोग कत्ल किए गए। हज़रत आयशा की फौज से 13000 लोगों को कत्ल किया गया। कौन कत्ल किया? यही अब्दुल्लाह इब्न सबा के मानने वाले यहूदियों ने, राफिदुन नस्ल लोगों ने उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों को कत्ल कर दिया। यही नहीं, आप देखें जो जंग सिफ़ीन वाक़े हुई हज़रत अली और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान, उस वक्त भी ये राफिदी यहूदी लोग जो बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए थे, हज़रत अली की फौज में शामिल हो गए।
उस वक्त जो सहाबा थे चुन चुन कर सहाबा को कत्ल किया। आपको बतलाऊं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में उस वक्त अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए। बड़े बड़े सहाबा को इन यहूदियों ने, इन राफिदी लोगों ने उस वक्त के बड़े बड़े सहाबा को चुन चुन कर शहीद कर दिया। बल्कि कहा जाता है कि 45,000 लोग जो उस वक्त के सहाबी थे, ताबिई लोग थे, 45,000 है थे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज से लोगों को कत्ल किया, और है थे अली की फौज से 25,000 लोगों को कत्ल किया गया। ये कौन लोग हैं? ये कत्ल गारत गरी खोरेजी लड़ाई झगड़े, पूरी तारीख इनकी भरी पड़ी है इससे। इन्होंने अंबिया को नहीं छोड़ा, उन्होंने वक्त के बेहतरीन और मुअज़्ज़ज़ और नेक लोगों को नहीं छोड़ा, इन्होंने सहाबा को नहीं छोड़ा, इन्होंने ताबिईन को नहीं छोड़ा, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। बल्कि ये शिया और रवाफिद जो यहूदियों की नस्ल से है, ये शिया और रवाफिद लोगों ने अहले बैत को भी नहीं छोड़ा। ये हमेशा अहले बैत का नारा लगाते हैं, हमेशा अहले बैत से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन अहले बैत के जो सबसे अच्छे और नेक लोग थे, उन लोगों को भी शहीद करने वाले यही शिया और रवाफिद ही हैं, जो यहूदियों की नस्ल से हैं। आप देख लें, हैते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया? हैते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने वाला, आपको शहीद करने वाला, आप रमजान के अय्याम है, सन 40 हिजरी में जुमा के दिन, रमजान के अय्याम में सोचिए, जुमा का दिन है, आप नमाज फज्र के लिए जा रहे थे, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, आप पर एक जहर आलूद तलवार से आपके सर को अलग कर दिया गया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था उसका नाम। यह भी वही राफिदी और शिया में से है, यह भी यहूदियों नस्ल लोगों में से है। हैते अली अहले बैत में से है कि नहीं है? किसने कत्ल किया? यही शिया और रवाफिद ने कत्ल किया। आप देख लें, हैते हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से है कि नहीं है? हैते हसन को किसने कत्ल किया? यही शिया और रवाफिद ने कत्ल किया। कई मर्तबा आपको कत्ल करने की साजिश की गई, एक मर्तबा तलवार से आप पर वार किया गया, आप बच गए, आपकी रान बिल्कुल फट गई थी, गोश्त बाहर आ गए थे, आप बच गए। उसके बाद दूसरी मर्तबा आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। किसने? जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत का दम भरते हैं, नारा लगाते हैं, उन्हीं लोगों ने हैते हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया। ये शिया और रवाफिद ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते, खास तौर पर उनके साथ कभी भी किसी भी सूरत में खैरखाई नहीं कर सकते जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो अल्लाह के नबी पर ईमान रखने वाले हैं, जो सहाबा को इस दीन का दाई और मुहाफिज मानने वाले हैं। उनके खैर खा कभी भी ये शिया और रवाफिद नहीं हो सकते। ये शिया और रवाफिद की दास्तान सुनते रहे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने कत्ल किया? इन्हीं शिया और रवाफिद ने जो यहूदियों की नस्ल से है, इन्हीं लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद किया। इन्हीं लोगों ने कूफा में 18,000 खुतूत देकर आपको कूफा बुलाया। आप जब कूफा पहुंचते हैं, वाकया बड़ा लंबा है, आपने करबला की तारीख सही तौर पर हकीकत में नहीं सुनी है, आपने अफसाना सुना है, आपने किस्सा और कहानियां सुनी है, आपने मन घड़त बातें सुनी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत हुसैन की शहादत में यजीद का कोई हाथ नहीं, हज़रत हुसैन की शहादत में शाम के किसी आदमी का हाथ नहीं है, चे जाए कि यजीद उसमें शामिल है। इन्हीं कूफा के रहने वालों ने, ये जो खुद अहले बैत के अपने आप को शिया कहते थे, उन्हीं लोगों ने आपको बुलाया, उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया, उन्हीं लोगों ने आपके सफीर मुस्लिम बिन उकैल को आपने शहीद किया। और हज़रत हुसैन जब कूफा पहुंचते हैं, इन्हीं लोगों ने घेर कर आपको कत्ल किया।
आपके घराने वालों को कत्ल किया, अहले बैत को कत्ल कर दिया, और खुद यही लोग नफा मातम कर रहे हैं। इसी वजह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी ने कहा, सकीना बिन्ते अल हुसैन ने कहा, क़तलतुम अबी हुसैन व जद्दी अली व अखी इब्नुल हुसैन व अम्मी व हसन व ज़ौजी। खुद उसी मैदान में, करबला के मैदान में, जब इनको रोते हुए देखा, कहा, वो मक्कारो, तुम रोते क्यों हो? तुम लोगों ने मेरे बाप हुसैन को कत्ल किया है, तुम ही लोगों ने मेरे दादा अली को कत्ल किया है, तुम ही लोगों ने मेरे भाई हुसैन के बेटे को कत्ल किया है, तुम ही लोगों ने मेरे चचा हसन को कत्ल किया है, तुम ही लोगों ने मेरे शौहर को भी कत्ल किया है, तुम ही लोगों ने अहले बैत को शहीद कर डाला है, तुम नौहा और मातम क्यों कर रहे हो? और खुद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी एहसास हो गया था कूफा पहुंचकर। आपने खुद कहा था, इन्नहा उलाई यखाफूनी व हाज़िही कुतुबु अहलिल कूफा व हुम कातिली। ये कूफा वालों के खतूत हैं, ये मेरे मानने वाले हैं, और यही लोग मुझे कत्ल करने वाले हैं। आपको मालूम था, आपको एहसास हो गया था कि यही शिया लोग मुझे कत्ल करेंगे। ये शिया और रवाफिद कहां से आए? अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी को मानने वाले, उसकी नस्ल से ये जो लोग हैं। आज जो ये हुकूमत और सल्तनत ईरान में कायम हुई है, सदियों से जो चली आ रही है हुकूमत, ये वही शिया और रवाफिद हैं। यही वो शिया और रवाफिद हैं जिनको कभी भी सुन्नी मुसलमान अच्छे नहीं लगते। ये यहूदियों से बढ़कर, ईसाइयों से बढ़कर अगर कोई दुश्मन है इनका, तो मुसलमान है। वो मुसलमान है, वो सुन्नी मुसलमान है जो अल्लाह उसके रसूल पर सही तौर पर ईमान रखने वाले हैं। मेरे भाइयों, इनकी दास्तान बहुत लंबी है। ये शिया और रवाफिद जो यहूदियों की नस्ल से हैं, इनकी दास्तान बहुत लंबी है। इनकी दास्तान अगर सुनाने पे आ जाए कोई, तो कई कई अय्याम गुजर सकते हैं। तारीख भरी पड़ी है इनकी दास्तानों से, कितने मुसलमानों को इन्होंने कत्ल किया। अभी हालिया का अगर डेटा आप ले लें, हालिया का अगर आप डेटा ले लें, तो ये शिया और रवाफिद, ईरान की जो हुकूमत है, जो हमको मुसलमान नहीं मानती है, सहाबा को मुसलमान नहीं मानती है, अबू बकर और उमर को मुसलमान नहीं मानती है, हज़रत उस्मान को मुसलमान नहीं मानती है, जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में बशारत दी हो कि वो जन्नती है, जिनके मोमिन होने की बशारत खुद अल्लाह ने दी है, उसको भी ये लोग नहीं मानते। जो हमारे इस कुरान, जो मुसहफ हम पढ़ रहे हैं, इस कुरान को नहीं मानती। जो शरीयत हम मानते, वो शरीयत नहीं मानती। और हम कहते हैं कि ईरान के जो शिया और रवाफिद हमारे भाई हैं, किसी भी सूरत में हमारे भाई नहीं है। इनको मुसलमान कहने वाला जो है, उलमा ने फतवा दिया है कि वो भी काफिर है। जो इन शिया और रवाफिद को मुसलमान मानते हैं, उलमा के फतवे मौजूद हैं कि वो भी काफिर है। जो इनके कुफ्र में शर्क, जो उनके कुफ्र और शिर्क में शक करे, वो भी काफिर है। ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते, ये कभी मुसलमानों के खैरखा नहीं हो सकते, ये कभी भी मुसलमानों के लिए भलाई नहीं कर सकते। ये हमेशा से हज़रत उस्मान के दौर से लेकर आज तक ये कभी भी मुसलमानों के खैरखा नहीं हुए, हमेशा मुसलमानों के दुश्मन हुए। हमेशा इन लोगों ने सहाबा से जो जंगें हुई, ताबीईन ने जो जंगें की, तबे ताबीईन ने जो जंगें की, हमारे असलाफ ने जो जंगें यहूदियों और ईसाइयों से की, हमेशा ये लोग शिया और रवाफिद यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिलकर सहाबा से, ताबीईन से, तबे ताबीईन से, हमारे असलाफ से हमेशा इन लोगों ने जंगें लड़ी। हमेशा इन लोगों ने यहूदियों और ईसाइयों का साथ दिया मुसलमानों के खिलाफ। कभी कोई ऐसी जंग नहीं है जो मुसलमानों और यहूदियों और ईसाइयों से जंग हुई हो, और कभी भी ऐसा हुआ हो कि इन ईरानी लोगों ने, इन शिया और रवाफिद ने कभी मुसलमानों का साथ दिया हो, कभी भी नहीं। बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने में भी ये लोग ईसाइयों के साथ थे। इसी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी जब कई मर्तबा कोशिशें की बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने की, ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाने की, हमेशा हमेशा यही शिया और रवाफिद हमेशा आड़ बनते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आखिरकार ये फैसला किया कि सबसे पहले इन राफिदियों को, इन शिया लोगों को खत्म करना पड़ेगा, पहले इनसे जंग करनी पड़ेगी। पहले इनका खात्मा किया, उसके बाद बैतुल मुकद्दस आजाद हुआ। जितनी मर्तबा
यहूदियों और ईसाइयों से मुसलमानों की जंगें हुई हैं, हमेशा ये शिया और रवाफिद यहूदियों के साथ थे। हमेशा दौरे हाजिर की तारीख आप उठा लें, दौरे हाजिर की तारीख उठा लें, सऊदिया ने इसराइल से 3 जंगें लड़ी हैं, अकेले दम पे लड़ी। 1967 में, 1987 में। उस वक्त भी ईरान की हुकूमत इसराइल का साथ दे रही थी, सऊदिया के खिलाफ इसराइल का साथ दे रही थी। इसी वजह से जब अपने ही अंदर के लोग खाइन हो, अपने ही घर के लोग जब दुश्मनों के दोस्त हो, तो कहां से जंग जीती जा सकती है। सऊदिया को जंग हारनी पड़ी, इसराइल जीत गया, क्योंकि हमारे ही अंदर के लोग यहूदियों का उस वक्त साथ दे रहे थे। आप सोचें, अभी भी गज्जा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जो मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है, क्यों बहाया जा रहा है? इसमें कौन शरीक है? ये राफिदी और शिया शरीक है। हमास जिसको हमारे नौजवान कुछ समझते नहीं, ये तहरीक, ये फौज कहां से शुरू हुई? ये ईरान और अमेरिका ने मिलकर इसकी बुनियाद डाली है। हमास के लोग ये कभी भी गज्जा को, फिलिस्तीन को आजाद होना नहीं चाहते। ये सब यहूदियों और शिया की मिली भगत है। यही लोग इसको फंडिंग करते हैं, यही लोग वहां पर शिया शाम में, इन्हीं लोगों को इन लोगों ने आजाद कर रखा है। ये हमेशा फिलिस्तीनी मासूम निहत्थे जो लोग हैं, उनका ये खून बहाते हैं। ये 2-3 फुलझड़ियां इसराइल पर दागते हैं और ये बहाना बनाकर इसराइल गज्जा पर बमबारी करता है। ये जितनी भी हिजबुल्लाह है, बहुत सारी, सैकड़ों इस तरह की फौजें यहूदियों ने और ईरान ने मिलकर तैयार की हैं, जो सुन्नी ममालिक में फसाद मचाने के लिए इसको तैयार किया गया। आप देख लें, जितने भी मुसलमान मुल्क बर्बाद हुए, जितने भी मुसलमान हुकूमतें बर्बाद हुई, सब में इन शिया और रवाफिद का हाथ है। सब में इन शिया और रवाफिद का हाथ है, जिसको हम और आप ईरान को इस्लामी जमहूरियत मानते हैं और ये नारा लगाते हैं, ये समझते हैं कि अगर फिलिस्तीनियों का कोई हमदर्द है, कोई गमखार है, कोई उनका आंसू पोंछने वाला है, तो ईरान है। कभी भी इस खुशफहमी में न रहना, कभी भी इस खुशफहमी में न रहना। ये मासूम लोगों के कातिल हैं। आपको बतलाऊं मैं, आप देख लें, इराक के अंदर जब हमला हुआ, इराक के अंदर जब अमेरिका ने हमला किया, कौन साथ दिया था? यही शिया और रवाफिद ने, ईरान की हुकूमत ने अमेरिका का साथ दिया था। अपना हवाई बेस उसके लिए खोल दिया था, अपनी मिसाइलें उसको दिया था। ये सारे लोग मिलकर उस वक्त इराक, जो दुनिया के उस वक्त सद्दाम हुसैन के दौर में सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता था, उसको इन लोगों ने बर्बाद किया। और बदले में इनकी हुकूमत और इनके लोग, इनके मानने वाले लोग इराक पर हुकूमत करने लगे। कई लाख मुसलमानों, तकरीबन 10 लाख सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया इन लोगों ने मिलकर। अमेरिका और ईरान की हुकूमत ने मिलकर 10 लाख सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया, कई लाख लोगों को बेघर कर दिया और इतनी दर्दनाक सजाएं दी, इतनी दर्दनाक सजाएं उनको दी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यमन के अंदर सुन्नी मुसलमानों का, कई लाख सुन्नी मुसलमानों का कत्ल किसने किया? यही ईरान की हुकूमत ने, शिया और रवाफिद लोगों ने। लेबनान के अंदर सुन्नी मुसलमानों का खात्मा किसने किया? वहां की हुकूमत किसने खत्म की? यही शिया और रवाफिद ईरान की हुकूमत ने। लेबनान में सुन्नी मुसलमानों का कत्ल किसने किया? यही ईरान की हुकूमत, शिया और रवाफिद ने। शाम और सीरिया में सुन्नी मुसलमानों को एक एक करके, चुन चुन करके किसने कत्ल किया? यही शिया और रवाफिद ईरान की हुकूमत ने। अहवाज में जो 1 करोड़ सुन्नी मुसलमानों की तादाद से था, और उनमें से चुन चुन कर सुन्नी मुसलमानों को कत्ल करने वाला कौन है? यही आयतुल्लाह खुमैनी के हुक्म पर उनको चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। यही शिया और रवाफिद है, यही ईरानी हुकूमत है जो काफिरों की हुकूमत है। ये इस्लाम के मानने वाले नहीं,
ये मुसलमानों के मानने वाले नहीं। यही आयतुल्लाह खुमैनी जो आज हुकूमत पर बैठा है ईरान के अंदर, इसका ये जब अकीदा हो कि हम मक्का और मदीना को बर्बाद कर देंगे, खाने काबा को ढा देंगे, ये जिसका ये अकीदा हो कि अबू बकर और उमर की कब्र से निकाल कर उनको सूली पर चढ़ाएंगे, जिसका ये अकीदा हो कि अबू बकर और उमर खिंजीर और बंदर भी इनसे बेहतर और अफजल है, जिनका ये अकीदा हो मुसलमान हो सकता है। जिनका ये अकीदा हो कि ये कुरान सही नहीं है, हमारा कुरान नहीं है, इस कुरान को जो नहीं मानते वो मुसलमान हो सकता है। आप बतलाएं, जो सारे सहाबा को काफिर मानते हो 3 सहाबा के अलावा, वो मुसलमान है? आप बतलाएं, आप कैसे कहते हैं कि ईरान इस्लामी हुकूमत है? वो मुसलमान है, हमारे भाई हैं, जो हमारे दीन को नहीं मानते, हमारी कुरान को नहीं मानते, हमारे सहाबा को नहीं मानते, हमारे सहाबा की मुताल्लिक इतनी घिनौने अकीदे उनके हैं कि उनको कब्र से निकाल कर सूलियां पर चढ़ाएंगे सहाबा को। आप कहते हो वहां इस्लामी हुकूमत है? तेहरान जो वहां की राजधानी है, दारुल हुकूमत जो तेहरान है ईरान का, एक भी सुन्नी मुसलमानों की मस्जिद मौजूद नहीं है, और वहां बनाने की इजाजत भी नहीं है किसी को सुन्नी मस्जिद। कोई जुमा और जमात नहीं कर सकते वहां पर। वो इस्लामी हुकूमत है। उर्दून का सफीर बोलता है, उर्दून का सफीर एक बयान देता है इंटरव्यू में, कहता है कि सऊदिया की जो कौंसिल है उसमें हम जुमा जाके पढ़ते हैं जमात के साथ, एक मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं जहां। और वही तेहरान के अंदर जो इनका दारुल हुकूमत है, 1500 यहूदी और ईसाई माबद खाने, और हुकूमत उनकी निगरानी करती है, लेकिन सुन्नी मुसलमानों की एक भी मस्जिद बनाने के लिए वो तैयार नहीं। ये वो हुकूमत है जिन्होंने खाने काबा पर कई मिसाइलें दागी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल सऊदिया ने उसको नाकाम बनाया। खाने काबा पर मिसाइल दागने वाले, खाने काबा को कई मरतबा इन लोगों ने ढाया है। हुज्जाज किराम को एक मरतबा ऐसा हुआ, यही शिया और रवाफिद ने, उबैदियों की हुकूमत ने, एक मरतबा आबे जमजम मुसल हाजियों की लाशों से भर गया था, पानी आना जमजम का आना बंद हो गया था, कुआं बंद हो गया था, इतनी लाशें उसमें डाली गई थी हाजियों की। यही वो शिया और रवाफिद हैं, यही उस्मानी हुकूमत के मानने वाले लोग हैं जिन्होंने खाने काबा को ढा दिया, हजरे अस्वद के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और ले जाकर अपने मुल्क में खरामता में ले जाकर उस पर पेशाब करते थे। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। ये हमारे नौजवान कुछ समझते नहीं, कुछ पढ़ते नहीं, इल्म से जुड़ते नहीं। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि हम आज काफिर को मुसलमान समझने लगे हैं। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि सहाबा को काफिर मानने वालों को हम मुसलमान समझते हैं। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि हमारे कुरान को जो नहीं मानता उसको हम मुसलमान समझते हैं, उसको मुसलमानों का मसीहा हम समझते हैं। ये उलमा से दूरी का नतीजा है, उलमा की मजलिसों से दूरी का नतीजा है कि इन काफिरों को यहूदियों ने इतना जुल्म नहीं ढाया होगा इस्लाम और मुसलमानों पर, जितना जुल्म इन ईरानियों ने, इन शिया और रवाफिज ने मुसलमानों पर ढाया है, जिनको हम मुसलमानों का मसीहा समझते हैं, मुसलमानों का खैरखा समझते हैं, फिलिस्तीन का खैरखा हम समझते हैं, जिनका ये अकीदा है। ये शिया और रवाफिज तो कहते हैं बैतुल मुक़द्दस की कोई अहमियत हमारे नजदीक नहीं है, ये बैतुल मुक़द्दस की जो मस्जिद है ये चौथे आसमान पर है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। जिनका ये अकीदा हो वो फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे, वो बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराएंगे। जो उसको बैतुल मुक़द्दस मानते ही नहीं, जो बैतुल मुक़द्दस उसको मानता ही नहीं, वो कहां से उसको आजाद कराएगा? वो तो कहता बैतुल मुक़द्दस चौथे आसमान पर है। कभी भी इस बहकावे में नहीं आना, कभी भी इस खुशफहमी में मुत्तला न रहना कि ईरान फिलिस्तीन का खैरखा है, ये बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराएगा, कभी किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। बल्कि इमाम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब भी मुसलमानों पर गलबा हुआ, जब भी फिलिस्तीन पर यहूदियों और ईसाइयों का कब्जा हुआ, जब भी मुसलमानों को कत्ल किया गया, हमेशा बैतुल मुक़द्दस पर गलबा यहूदियों ने उसी वक्त पाया है जब इन ईरानियों, शिया और रवाफिद ने उनका साथ दिया। बैतुल मुक़द्दस पर गलबा पाने की एक अहम वजह कि इन शिया और रवाफिद ने हमेशा इन यहूदियों और ईसाइयों का साथ दिया है। इनकी दास्तान बड़ी गंदी है, ये कभी भी मुसलमानों के खैरखा नहीं बन सकते हैं। लिहाजा होश के नाखुन लें, कौन आपके असली है और कौन आपके दुश्मन है, इसको पहचानने की जरूरत है। हम इतना तारीख से नाबलद हैं, हकाइक से इतने जाहिल हैं
कि जो हमारा दुश्मन है उसको दोस्त बना बैठे, जो काफिर है उसको मुसलमान हम समझते हैं, और जो मुसलमान है उसको काफिर हम समझते हैं। आजकल की नस्ल का ये आलमिया है। हकीकत को समझे, हकीकत को समझे, उलमा की मजलिसों में बैठे, उलमा से कुर्बत बढ़ाएं, उलमा से दूरी अख्तियार ना करें, वरना अंजाम ऐसा होगा कि आपको मालूम है कि काफिर को मुसलमान कहने वाला भी काफिर होता है। आप अपने अकीदे की, आप अपने ईमान की फिक्र करें, अपने दीन की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमारे जो दो भी इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस सफ़े हस्ती से अल्लाह उनको ख़त्म कर दे। अल्लाह इन जालिमों को ऐसी इबरतनाक सजाएं दे जो पूरी दुनिया के लिए इबरत बन जाए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी दे, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन।